जरा ध्यान से सुनिए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ और आप पहले से ही थके हुए हैं? सुबह अलार्म बजता है और मन कहता है बस 5 मिनट और। फिर वो 5 मिनट कभी घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और दिन की शुरुआत ही एक हार से होती है। जानते हैं ये लड़ाई किससे है? किसी और से नहीं, आपके अपने मन से। क्या कभी ऐसा लगता है कि आपका मन आपका मालिक बन गया है और आप बस उसके इशारों पर चल रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये बातें आपकी सोच बदल सकती हैं। इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस गुलामी को खत्म करने का रास्ता खोजने वाले हैं। देखिए, विज्ञान भी ये कहता है कि हमारे 95% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन लेता है। ये मन का वो हिस्सा है जो हमारी आदतों और हमारे विश्वासों से चलता है। मतलब आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रहा है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, इस पायलट को ट्रेनिंग दी जा सकती है, इसे सिखाया जा सकता है। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन 5 जबरदस्त तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ आपकी सोच ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह से खुद को जगाने की पुकार है। जानते हैं, हमारी सबसे लंबी और सबसे जरूरी बातचीत किसके साथ होती है? किसी और के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ। वो एक धीमी सी आवाज जो हमारे अंदर चलती रहती है, जो हमें बताती है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। यही वो आत्मसंवाद है जो हमारे आने वाले कल की नींव रखता है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। आप जो भी बात बार बार दोहराते हैं, वो उसे सच मानकर रिकॉर्ड कर लेता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका मन आपको सही साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसलिए सबसे पहले इस अंदर की रिकॉर्डिंग को बदलना होगा। कमाल की बात है ना, हजारों साल पहले कही गई ये बात आज की साइकोलॉजी भी मानती है। जब आप खुद से अच्छी बातें करते हैं, तो सच में आपके दिमाग में नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर आपको ये बात सही लग रही है, तो एक लाइक जरूर करना। कभी सोचा है कि ये मन इतना भटकता क्यों है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। एक ऐसा मन जिसका कोई लक्ष्य नहीं, वो बस चिंता और पछतावे में ही भटकता रहता है। एक साफ लक्ष्य उसे वो दिशा देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। हमेशा अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। देखिए, एक विशाल पहाड़ को देखकर मन डर जाता है, थक जाता है। लेकिन जब ध्यान सिर्फ अगले कदम पर होता है, तो सफर आसान लगने लगता है। हर छोटा कदम मन को एक जीत का एहसास कराता है और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। जब आप एक साफ लक्ष्य तय करते हैं, तो आपके दिमाग का ये सिस्टम RAS एक्टिवेट हो जाता है। कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं, तो आपको वही कार सड़क पर हर जगह दिखने लगती है? ये वही चीज है। आपका मन उन मौकों को पहचानने लगता है जो पहले से ही आपके आसपास थे। चलिए, एक पल के लिए यहां रुकते हैं। इस बात को सिर्फ सुनिए नहीं, इसे महसूस कीजिए। अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए नीचे कमेंट्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूं। हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान तब होता है जब हमारे पास अपने समय का कोई हिसाब नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम खत्म करने का तरीका नहीं है, ये मन को शांत रखने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। रिसर्च बताती है कि जब कोई इंसान अपने दिन को प्लान करता है, तो उसका सेल्फ कंट्रोल, उसका आत्मनियंत्रण 35% तक बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मन को पता होता है कि अगला काम क्या करना है, तो वो भटकने के बजाय फोकस्ड रहता है। बेचैनी तो अनिश्चितता से ही पैदा होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में समय को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। जो इस शक्ति का सम्मान करना सीख जाता है, उसका मन अपने आप डिसिप्लिन में आ जाता है। याद रखिए, जब आप समय का सम्मान करते हैं, तो आपका मन भी आपका सम्मान करना सीखता है। अब आते हैं उस तरीके पर जो सीधे मन की अशांति की जड़ पर काम करता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। ये मन के अंदर जो 24 घंटे शोर चलता रहता है ना, उसे शांत करने की कला है। अपने ही विचारों के ट्रैफिक को दूर से देखने की कला है। ध्यान का असली मतलब है साक्षी भाव। सोचिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और आपके विचार पानी पर बहते पत्तों की तरह हैं। आप उन्हें बस देख रहे हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं रहे, उनसे लड़ नहीं रहे, आप बस उन्हें बहते हुए देख रहे हैं। जिस पल आप ये दूरी बनाना सीख जाते हैं, आपको एहसास होता है कि आप विचार नहीं, बल्कि उन विचारों को देखने वाले हैं। असली आजादी यहीं से शुरू होती है।
और अब तो विज्ञान भी इस बात को मानता है, रेगुलर मेडिटेशन से दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, अमिगडला, वो सिकुड़ने लगता है। इसका नतीजा, आप नेचुरली ज्यादा शांत और स्टेबल हो जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तनाव या चिंता से जूझ रहा है, तो ये जानकारी उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारी पांचवी और आखिरी विधि इस गहरे रिश्ते पर आधारित है जो हमारे मन और शरीर के बीच है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा मन हमारे शरीर में ही तो रहता है। तो अगर मन को साधना है तो शुरुआत शरीर से करनी होगी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज करता है। इन्हें फील गुड हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ये हमें सुकून देते हैं, तनाव कम करते हैं और मन को स्टेबल करते हैं। यही वजह है कि जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं वे मेंटली ज्यादा शांत और पॉजिटिव रहते हैं। ये प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि शरीर का ध्यान रखना कोई शौक की बात नहीं है, ये एक जरूरत है। ये आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास का फाउंडेशन है। जब शरीर में ऊर्जा होती है, जब वो स्वस्थ होता है, तो मन के लिए अनुशासित रहना बहुत आसान हो जाता है। तो इन पांचों बातों का सार ये है कि मन पर जीत पाना कोई एक दिन की मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, ये एक रोज का अभ्यास है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की एक कोशिश। आज ही एक छोटी सी शुरुआत करें, शायद सिर्फ 5 मिनट का ध्यान या सिर्फ एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलना। शुरुआत भले ही छोटी हो पर लगातार होनी चाहिए, बस रुकना मत। अगर इन बातों ने कहीं भी आपके दिल को छुआ है तो इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने मन से लड़ रहे हैं और जीतना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, बस उसे एक सही दिशा चाहिए, एक सही लीडरशिप चाहिए, और वो लीडर आपको ही बनना होगा।